हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। देखो, सिंपल सी बात है। भूल भुलैया और सिंघम के बारे में कार्तिक आर्यन की क्या स्टेटमेंट थी, क्या उन्होंने जो इंटरव्यू कल परसों दिया था बॉलीवुड हंगामा के साथ दिया था, मेरे अकॉर्डिंग पूरी डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात तो भाई, कार्तिक आर्यन ने ये भी बात कही है, जो जब उनको पूछा गया था कि यार आपकी कंपैरिजन होती है अक्षय कुमार सर के साथ, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में। और आप, तो उन्होंने सिंपल सी बात ये बोली कि देखो, मैं बहुत पहले से ही मतलब उनका फ़ैन हूँ, तो एक फ़ैन की कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हो। बोले मतलब अक्षय सर जैसे हीरो से जो इतने बड़े हैं और जो हमेशा ही मैं उनको देखते आया हूँ, मैं उनको हमेशा ही मैं उनका फ़ैन रहा हूँ, तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं। मुझे पता है शायद ये भूल भुलैया 2 की वजह से ये चलता है। मुझे अनफॉर्चुनेट लगता है, बोले मुझे एक्चुअली उल्टा डर लगता है कि ये कंपैरिजन, मुझे उससे तो डेफिनेटली खुशी नहीं होती है, बोले। और उन्होंने ये कहा है कि देखो, भूल भुलैया 1 का तो मैं खुद ही फ़ैन हूँ, बोले। इसीलिए तो जब हम भूल भुलैया 2 बना रहे थे, तब हमने डिसाइड किया कि उस फिल्म के रिस्पेक्ट के लिए हम कभी साइकोलॉजिकल फिल्म नहीं बनाएंगे, बोले। हम इसीलिए हमने भूल भुलैया का जो जेनर है वो चेंज करके हॉरर कॉमेडी रखा। एंड बाद में मुझे नहीं पता, बोले शायद ये भूल भुलैया 2 की वजह से होता होगा, बट मैं कभी ये कंपैरिजन लूँगा ही नहीं, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो बहुत अच्छी बातें करी उन्होंने। ये भी कहा कि कभी कभी मैं कहूँगा कि ये अनफॉर्चुनेट है, ये क्या क्लैश होना। मैं दिल से नहीं चाहता था ये क्लैश हो, बट इट्स ऑन मेकर्स, बोले। हम कुछ नहीं कर सकते एज एन एक्टर। मैं नहीं, प्रोड्यूसर नहीं हूँ, बोले। हाँ, मैं प्रोड्यूसर होता तो शायद कुछ ना कुछ मैनेज हो जाता कि क्लैश ना हो, बट अब हो रहा है। एंड उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे चर्चा की, बाय द वे मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं पहले भी बता दूं भाई, तो अगर आप मेरे जो सोर्सेस है उन पे अगर सच में ट्रस्ट करते हो, बाय द वे मेरे सोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो भाई एक बात याद रखना, अगर आपको ये लगता है कि क्योंकि भाई जो कॉरपोरेट वाले के फैंस ने कार्तिक के अगेंस्ट बहुत सी आजकल ये फैला के रखी है कि ये बहुत ज़्यादा ईगो है इसमें, ऐसा वैसा। रियलिटी ये है भाई कि बिल्कुल ईगो नहीं है उसमें। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, और वो हर जो सीनियर बंदे जो है उनकी रिस्पेक्ट करता है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एटलीस्ट आप मुझ पे थोड़ा बहुत बिलीव करते हो तो आप शायद इस बात पे बिलीव करोगे। उसने सीधा एक बार बोला था खाली एक इंटरव्यू में कि कोई भी ऐसे लास्ट सुपरस्टार वगैरह का नहीं रहता है, सुपरस्टार्स बदलते रहते, कोई भी सुपरस्टार आगे चल के मैं भी बन सकता हूँ। तो सिर्फ उसने ये बोला था, ये नहीं, वो उसका नाम तक नहीं लिया था, बट भाई इसके फैंस ने भाई उनकी जल गई। भाई कोई अगर सच बोलने जाता है तो जलता है, तो बस इस वजह से ये लोग उसको ईगोइस्टिक वगैरह बोलते हैं। और अभी क्लैश की वजह से ये लोग जो है, क्योंकि इनको कोई लेना देना नहीं है दोनों से, दोनों भी फिल्मों से, तो इसके जो फैंस हैं वो जानबूझ के अभी इसके अगेंस्ट निगेटिविटी फैलाने की देख रहे, ताकि झगड़े चलते रहे। क्योंकि इनके बंदे का इसमें कोई लेना देना नहीं है ना, इनके बंदे का इसमें ये लेना देना है कि रेड चिलीज़ का जो वीएफएक्स का जो ये है, वीएफएक्स भूल भुलैया को उन्होंने दिया है, और कलर ग्रेडिंग का सिंघम अगेन का काम ही रेड चिलीज़ ने किया है। मतलब रेड चिलीज़ का दोनों यहाँ से छापने वाली है रेड चिलीज़। एक्चुअली तो इन लोगों ने दोनों भी फिल्मों को उस एंगल से सपोर्ट करना चाहिए, पर इनका काम है कि दोनों भी फिल्मों को डैमेज करना है। तो बस इस वजह से ये लोग फैलाते रहते हैं। इवन कार्तिक आर्यन ने ये तक बोल दिया है कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं अक्षय सर के साथ कोई फिल्म करूँ, मैं तो दिल से चाहता हूँ, और मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ, लेकिन कॉमेडी फिल्म। तो और उन्होंने ये हिंट देते हुए शायद ये भी बात कही कि नहीं, वो सिंघम अगेन में कैमियो है, और वो हंसने लगे। अक्षय सर का जो कैमियो है वो सिंघम अगेन में है, और खुद के फिल्म के बारे में वो हाँ है, बट वो कैमियो है ऐसा टाइप का उन्होंने नहीं बोला। पर लेकिन कुछ लोगों का अब यहाँ पे ये लगने लगा है कि क्या कहीं वहाँ पे भी कैमियो तो नहीं है। तो सवाल उठ रहे हैं भाई, क्योंकि कार्तिक आर्यन ने एक्चुअली जो आंसर दिया वो इतना क्लेवरली दिया ना, बट उन्होंने क्वेश्चन मार्क वाला दिया। मतलब कल जाके अगर नहीं भी होगा कैमियो तो आप उनके इस इंटरव्यू को ब्लेम नहीं कर सकते, और होगा तो भी आप बोलोगे यार इसने हिंट तो दिया था। बहुत दिमागदार बंदा है भाई, उस एंगल से बोलूँ ना, चालाक है वो बहुत। तो उसने हाँ भी बोला, नहीं भी बोला, वो नहीं बोला, लेकिन क्लैश को लेके उन्होंने सीधा बोला कि तो 2 फिल्में हैं, एक एक्शन फिल्म है, एक कॉमेडी हॉरर ड्रामा जो है, बोले। एंड पीपल का आजकल का जब अगर हम इंटरेस्ट देखें तो दोनों भी फिल्में मैं उनको भी ऑल द बेस्ट देता हूँ, और दोनों भी फिल्में चलनी चाहिए, मैं ये दिल से चाहता हूँ। तो यार यही है भाई, उन्होंने बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की। और एक बात हमेशा याद रखो कि यार एक फ़ैन का कंपेयर कैसे कर सकते हो, बोले आप सुपरस्टार से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा लगा।
एंड मैं एज अ दिग्विजय बोल रहा हूँ, ना कि कार्तिक का ये स्टेटमेंट नहीं बोल रहा। अब मैं भी चाहता हूँ भाई दिल से दोनों, मैं तो पहले से ही चाहता था भाई, ये नहीं है, मैं तो पहले से ही बोला हूँ कि मेरा सपोर्ट दोनों का है। मुझे अच्छा लगा कार्तिक आर्यन का वो इंटरव्यू, मैंने पूरा देखा, वो आई थिंक 10-15 मिनट का है, बहुत सी चीज़ों पे बात की है। मैंने थोड़े से पॉइंट्स निकाले थे, मुझे लगा कि इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों। आपका क्या कहना है, कौन सी फिल्म को करोगे सपोर्ट? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।